Hello, I'm back. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of non-conventional sources of the energy. So guys, the previous last video I have taken one topic, that is bioenergy, and guys today we will discuss on the topic of the solar energy. So guys, here you found this is the picture, and the last video I have discussed biomass, or you can say bioenergy, but in this video I will discuss illustratively about the topic of the solar energy. So guys, firstly you should be understand that what is the exact meaning of the solar energy. So guys, here we found that solar energy, the energy produced through the sunlight is called the solar energy. वो energy जिसको हम सूरज से हासिल करते हैं, that is called the solar energy. Under the program solar photovoltaic cells are exposed to sunlight and in the form of electricity is produced. तो आप लोग देखते हैं आपके घरों में भी सेल होते हैं इस तरह से, मतलब एज ए रेक्टेंगल शेप की तरह से आपके पास सेल होते हैं जिसको हम फोटोवोल्टिक सोलर कहते हैं. एंड गाइस, द फोटोवोल्टिक सेल्स, सिंपली ये जो वोल्टिक सेल होता है, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो मीन्स होता है गाइस PHO, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड वोल्टिक मीन्स क्या होता है, सोलर सेल. ये जो सोलर सेल होते हैं आर दोज विच कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो इन ईयर 1999 2975 villages were illuminated through solar energy. So guys, 2002 एंड 1999 में कम से कम 975 विलेजेस में इस लाइट से, सोलर एनर्जी से इल्यूमिनेटेड किया था, रोशन किया गया था. अंडर सोलर थर्मल प्रोग्राम सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली ऑब्टेन, सनलाइट इज कन्वर्टेड. तो क्या होता है यहाँ पे गाइस, सनलाइट जो होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू थर्मल पावर. तो थर्मल पावर में सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है. सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग हॉट वाटर एंड डिस्टिलेशन of water, etc. A solar cell is based upon the principle of photovoltaic cell. So simply guys, you should be understand that solar means photovoltaic energy, or you can say photo means light and voltaic means solar cell जो होते हैं. उसके बाद उसकी वजह से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, that is called the solar energy. Solar cell is based upon the principle of the photovoltaic effects generation of electricity from sunlight. Earlier the solar cell are made up from selenium. तो गाइज पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने ये सेल जो होते थे ये सेलिनियम से बनाए जाते थे, NiUm. लेकिन गाइज आज वफर हुज एफिशिएंसी वाज वेरी लो, कम से कम 0.6 वाट जो थे ये बिजली को अडॉप्ट करते. लेकिन गाइज बट नाउ ए डेज आजकल सोलर सेल आर मेड फ्रॉम द सेमी कंडक्टर. तो आजकल गाइज ये सेमी कंडक्टर से बनाए गए हैं. जिस कंडक्टर का नाम क्या है, उस कंडक्टर का नाम है गाइज जर्मानियम एंड सिलिकॉन and gallium. So guys, these all the 3 points are very essential. They will ask you, the examiner will ask you objective type कि किस प्रोडक्ट से, और यू कैन से किस कंडक्टर से आपका सेल बनता है. तो आपने कहना है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम एटसेट्रा. सो गाइज, sorry, here we are discussing about the topic of the solar energy. So solar energy is a radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of the evolving technologies such as solar heating, photovoltaic, solar thermal energy, solar architecture, molten salt power plants and artificial photosynthesis. So guys, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो सूरज की रोशनी है उनको किस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से हम उनको ट्रैप करते हैं, किसकी वजह से, फोटोवोल्टिक सेल की वजह से. सो गाइज, आई हैव इलस्ट्रेटेड डिस्कस विद यू दैट फोटोवोल्टिक सेल किस कंडक्टर से बना होता है, जर्मेनियम से, सिलिकॉन से एंड गैलियम से. सो गाइज, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, मतलब उस तरह के प्लांट्स को लगाया जाता है कि जिसकी वजह से इस लाइट को ट्रैप किया जाता है और फिर उसको जो लाइट होती है सनलाइट उसको थर्मल पावर में कन्वर्ट किया जाता है. इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो इस एनर्जी को दोबारा भी तैयार किया जा सकता है क्योंकि बस हमारे पास ये एक नेचर रिसोर्सेज है. एंड इट्स टेक्नोलॉजी आर ब्रॉडली कैरेक्टराइज एज एदर पैसिव सोलर और द एक्टिव डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैप्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट
solar energy or convert into the solar power. So किस तरह से हम सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और उसी एनर्जी को किस टेक्नोलॉजी से, किस टेक्निक से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सोलर पावर को, उसके बाद सोलर एनर्जी को सोलर पावर में चेंज करते हैं. सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिव सोलर टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ फोटो वोल्टिक सिस्टम. तो एक्टिव और पैसिव, यहाँ पे एक्टिव में क्या है, फोटोवोल्टिक सेल जो आपके घरों में भी सोलर हैं, आप या आपके गांव में आप पाए जाते हैं. कंसंट्रेटेड सोलर पावर, मान लो ये सूरज है, अब अगर यहाँ पे जो ये हमारी जो प्लेट होती है सोलर की, इसमें जो होते हैं सेल लगे होते हैं जिनको हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, जो जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम से बने होते हैं. ये ट्रैप करते हैं, ये सूरज की लाइट को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये बैटरी या यू कैन से सिंपली इससे बैटरी चार्ज होती है और आपका लाइट चलता है. और गाइस इसी को हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सिस्टम कंसंट्रेटेड. और ये जो सूरज की लाइट होती है, तो आप लोगों को पता है कि गर्मी में इंसान ब्लैक नहीं लगाता है क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रैप करती है सूरज की लाइट को. Passive solar techniques include orienting a building to the sun, selecting materials with the favorable thermal mass or light depressing properties, and designing space that naturally circulated air. So guys, the large magnitude of the solar energy available makes it to highly appealing source of the energy. Electricity, the United States developed a program on its 2000 volt energy assessment found that the annual potential of the solar energy was 1575 to 49,837. So guys, we are discussing about the topic of the solar energy. This is several times larger than the total world energy consumption, which was 559.8 EG in 2012. And guys, in 2011 the International Energy said that the development of affordable, inexhaustible and the clean solar energy technology which has huge long term benefit. तो ये जो सोलर एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं, ये हमारी क्या होती है, ये एक बहुत बड़ी, ये इससे बहुत बड़ा हम क्या कर सकते हैं, फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं. इट विल इंक्रीज कंट्रीज एनर्जी से सिक्योरिटी थ्रू द रिलायंस ऑन एन इंडिजिनस inexhaustible and mostly import independent resources, enhance sustainability, reduce pollution, lower the cost of the mitigation global warming, and keep fossil fuels prices lower than otherwise. So guys, इससे क्या होता है, जब हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, ये तो इनएग्जॉस्टेबल है, रिन्यूएबल है, और गाइज इससे रिड्यूस पोल्यूशन होता है, और गाइज इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाती है. उसके अलावा गाइज जो फॉसिल फ्यूल प्राइस होता है उसका वो नीचे उतर जाता है. जैसे आपके पास कोल है, पेट्रोलियम है, इन चीज़ों का या इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो नीचे उतरता है. हेंस द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द इंसेंटिव फॉर अर्ली डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड लर्निंग इन्वेस्टमेंट. दे मस्ट बी वाइडली स्पेंड एंड नीड टू बी वाइडली शेयर्ड. सो गाइज, हियर इज द शेप ऑफ द हाउ वी कैन मेक द सोलर एनर्जी. सो इन योर हाउसेज यू फाउंड दैट दिस टाइप ऑफ द सोलर you have, or guys you have also this type of the solar as usual you often we as usual we see like such plates in your houses. And guys, this is the solar system. ये solar system क्या करता है, सूरज की रोशनी को पहले इसको ट्रैप करता है इन प्लेट्स की वजह से, जो फोटोवोल्टिक सेल से बने होते हैं, ये ट्रैप करता है, और इसके साथ आपके अंदर आपके रूम में गाइस बैटरी लगी होती है, वो चार्ज हो जाती है, और उसके बाद ये जो सूरज की एनर्जी जो होती है ये कन्वर्ट होती है थर्मल में, और जिसकी वजह से आप कुकिंग बना भी सकते हैं गाइस, आप हॉट वाटर भी कर सकते हैं, और आप लाइट भी जला सकते हैं. तो गाइस, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, आई जस्ट illustratively with you the topic of solar energy. सिंपली सोलर एनर्जी होता है वो इसको हम सूरज से हासिल करते हैं, और ये प्रोग्राम होता है अंडर द प्रोग्राम ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स लगाए जाते हैं, ये लगाई जाती हैं कॉन्सेंट्रेट लाइट करने के लिए. और गाइस, आई होप ये एनर्जी जो होती है ये पोल्यूशन फ्री होती है, ये होती है काफ़ी क्लीन होती है. बाकी हमारी बायोफ्यूल्स जो है उनमें उनकी कास्ट नीचे उतर जाती है. और आई होप guys that you have understand this topic properly, and please subscribe and like and share this video, and in the end I heartily thank you very much.